जय हिंद साथियों। का हो का हाल चाल बा। आशा करतानी कि तोहनी लोगन के हाल चाल ठीक ही होई और तोहनी लोगन के पढ़ाई लिखाई अच्छा से भी चलत होई। त आज तोहनी लोगन के खातिर इंडियन आर्मी अग्निवीर के पूरे 25 क्वेश्चन लाइनी है। त आप लोगन ये 25 क्वेश्चन के अच्छा से देख ली है एग्जाम में, यहाँ से बहुत ज़्यादा आप लोगन के हेल्प मिली, ठीक ना। और यहाँ से आप लोगों को भाई हर एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें आप लोगों का सामान्य ज्ञान का भी देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान का भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि 25 में से टोटल क्वेश्चन कितना सही हुआ है, ठीक ना। तो किसी ने क्या खूब कहा है, फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए और फौजी बनना है मेरे भाई तो दिन रात पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। अगर फौजी बनना चाहते हो और फिर सपना देखते हो तो सपना में फौजी कभी भी नहीं बन पाओगे। उसके लिए आप लोगों को दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक ना। रात में पढ़ाई करना पड़ेगा और दिन में रनिंग करना पड़ेगा, तब जाके भाई फौजी बनोगे। इस बात को अच्छे से याद रखना। अभी से आप लोगों के पास समय है, ठीक ना। 2-3 महीना समय है, 2-3 महीना नहीं मान के चलो ना, अभी से आप लोगों के पास 4-5 महीना समय है। अगर इतना महीना मेहनत कर देते हो तो फिर आप लोगों का भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम निकल जाएगा। चाहे आप लोग यहाँ पे जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ट्रेडमेंट के लिए तैयारी करते हो, चाहे यहाँ पे WMP, जो भी लड़की WMP के लिए तैयारी करती है, उसके बाद यहाँ पे टीए भर्ती के लिए जो भी लोग तैयारी करते हो, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और टीए भर्ती भी आप लोगों को पता है चालू है, ठीक ना। तो आप लोगों को भाई जो भी भाई टीए भर्ती देखने वाले हो तो आप लोगों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इस बार से आप लोगों को टीए भर्ती में निगेटिव मार्क्स भी लागू हो गया है, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग भारत के कोई भी राज्य से आते हो तो भाई यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत किस वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है, बतावो हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन बात तोहनी लोगन के पास। यहाँ पे बतावे के बाद राइट क्वेश्चन का होई 1.3%, 2.3%, 3.3% और 4.3% का हो इसका राइट आंसर हो। बतावत देखा तानी तोहनी लोगन के चलवा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होई, ठीक ना। 2.3% आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। और 2 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला गया था। बताओ यहाँ पे 4 ऑप्शन बा तोहनी लोगन के बाद, यहाँ पे राइट आंसर देवे के बाद, ठीक ना। यहाँ पे इंग्लैंड बा, ऑस्ट्रेलिया बा, पाकिस्तान बा, वेस्ट इंडीज बा। का हो इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक ना, इंग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा, ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखना, ठीक ना। भारत का पहला टेस्ट क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किस देश के खिलाफ खेला गया था, तो इंग्लैंड देश के खिलाफ खेला गया था, ठीक ना। इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अच्छा से याद रखिए अपना 5G मेमोरी में, ठीक ना। 5G मेमोरी में याद करके रखिए ताकि वहाँ से डाटा डिलीट न हो और एग्जाम में वहाँ पे भाई धकाधक आप लोग धक्का मार के आ जाए, ठीक ना। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोलत बा, अक्टूबर 2023 में इंदिरा देवी नल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। बताओ यहाँ पे राइट आंसर का हुई, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर। इसका राइट आंसर का हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है अक्टूबर 2023 में इंदिरा देवी नल्लू को भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। त्रिपुरा आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है कमेंट में जरूर बताइए। देखा तानी तोहनी लोगन के याद बा कि न। 4 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है। बतावत हो। देखा तानी
यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा 4 नंबर, भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है? भगवान राम की वन से वापसी के कारण, यहाँ पे रावण की मृत्यु के कारण, भगवान राम का जन्म, सीता का अपहरण। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है भारत में रामनवमी किसकी याद में मनाई जाती है, ये तो हो नहीं सकता है, रावण की मृत्यु, ठीक ना। सीता का अपहरण ये भी नहीं हो सकता है, भगवान राम की वन से वापसी ये भी नहीं हो सकता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। भगवान राम का जन्म की याद में ये आप लोगों को भाई मनाया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना, ये क्वेश्चन भाई पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में पूछा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? बतावत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। का हो इसका राइट आंसर हो? बतावत इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। कर्नाटक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, सोनर मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? बताओ, उड़ीसा, कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम। का हो इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर का होई तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होई, ठीक ना। उड़ीसी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? तो उड़ीसी आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाए, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बतावत इसका राइट आंसर का होई हो? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972, 1982, 1992, 2002 ईस्वी। का हो इसका राइट आंसर? तो तोहनी लोगन सबके याद हो के चाहिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होई, ठीक ना। 1972 ईस्वी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए अच्छा से बउआ, ठीक ना। याद रखब तभी फौजी बनब, याद न रखब तो फिर फौजी न बनब, जाके बहुआ बाहर में भाई फिर लोहा फैक्ट्री में लोहा उठेब, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे का हो जाता है हो। 8 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पारंपरिक खेल है? बतावत कबड्डी, बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल। का हो इसका राइट आंसर हो? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक ना। ये आप लोगों का कबड्डी हो जाता है। उसके बाद और भी है यहाँ पे कुश्ती उश्ती, ये सब आप लोगों का पारंपरिक खेल हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन का बोलत बा, 2001 के जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने की न्यूनतम आयु का है हो? यहाँ पे क्वेश्चन का बोलत बा, ध्यान से सुना। यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहने की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पे 7 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 7 वर्ष आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोलत बा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? बताओ, यहाँ पे 26, 28, 30, 34। का हो इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यहाँ पे आप लोगों का 34 हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ताला लगा देने का है। 11 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखा यहाँ पे, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलत बा, 2023 में एकर पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? बतावत शीतल देवी, नीमा रानी, सरिता देवी, इनमें से कोई नहीं। का होई हो बबुआ? बताव न, देखा तानी तोहनी लोगन के जलवा। कौन भाई बतावत दा कमेंट में बताइए, तो देखा तानी कौन भाई को याद है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक ना। शीतल देवी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 2023 में एक पैरा एशियाई खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल देवी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध वर्ष 1761 में हुआ था? बताओ, वो कौन सा युद्ध है जो 1761 ईस्वी में हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध, परासी का युद्ध। का हो इसका राइट आंसर हो?
वह कौन सा युद्ध है जो 1761 ईस्वी में हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक ना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, आप लोगों को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन बोलत बा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? बतावत हो, बतावत देखत तानी हो बबुआ। बाबा यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को तो यहाँ पे भाई गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक ना। 15 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और यहाँ पे भाई 15 नवंबर। का होगा इसका राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर 2 अक्टूबर ही होगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को ये आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको भी याद रखना। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन बा हो? बतावत। त्रिपुरा राज्य है, इसका मुख्यमंत्री कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मानिक शाह। बताओ इसका राइट आंसर का होई? तो जो मुख्यमंत्री का सॉरी यहाँ पे जो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है वो मानिक शाह हो जाता है, ठीक ना। मानिक शाह आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे 15 लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राज्यपाल कौन है भाई? बिहार का राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे आरिफ मोहम्मद खान जी, ठीक ना। आप लोगों को याद रखना है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप लोगों को भाई विशेष इस पे ध्यान देना है और हर एक क्वेश्चन को भाई यहाँ पे हर एक राज्य का क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक ना। यहाँ से आप लोगों का सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होता है। तो बतावत यहाँ पे पहला क्वेश्चन का बोलत बा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? यहाँ पे है ऑप्शन विद्युत मोटर, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, आकाश का नीला दिखाई देना। का हो इसका राइट आंसर? यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। विद्युत हीटर आपका इस राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है? तो ये विद्युत हीटर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, विद्युत हीटर। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? बताओ यहाँ पे आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन। का हो इसका राइट आंसर हो? बताओ बबुआ हो इसका राइट आंसर का होई, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी होई, प्रकीर्णन के कारण यहाँ पे भाई देखता है, ठीक ना। आकाश का नीला दिखाई देना किसका कारण है? तो भाई प्रकीर्णन का कारण होता है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? जूल किसकी इकाई है? जूल का इकाई क्या होता है? कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये सभी। क्या होगा इसका ये राइट आंसर बताओ? जूल किसकी इकाई होता है? तो ये भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। सभी ये आपका है जो जूल इकाई होता है, कार्य का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, उष्मा का भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भाई डी होगा, ठीक ना। ये टाइपिंग में भाई गलती हो गया है, ABCD, तो डी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा सभी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? बताओ। हिमीकरण, संघनन, वाष्पीकरण, पातन। क्या होगा बताओ? पातन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी पदार्थ का द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। वाष्पीकरण आपका इज राइट आंसर हो जाता है, वाष्पीकरण। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पक्षियों के सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस है, कौन सा है? तो भाई H2S है, ठीक ना, H2S। आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है H2S। पक्षियों के सड़े अंडे जैसी बदबू वाली गैस है, तो H2S इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोलत बा कि NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? बताओ। बेकिंग सोडा, सोडा एस, चिल्ली, साल्ट फीटर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर का होई NaNO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये भाई आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चिल्ली साल्ट पीटर का है, चिल्ली साल्ट पीटर ऑप्शन नंबर सी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? बताओ। यहाँ पे आप लोगों को बताना है अक्रिय गैस कौन सा नहीं? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। का हो इसका राइट आंसर बताओ।
आर्गन आर्गन आर्गन, यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखा गया आर्गन। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सी अकीरीय गैस नहीं है? तो ये भाई आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक ना। पहले बच्चा में भाई नहीं पता था तो बोलते थे मम्मी पापा को कि हाइड्रोजन बम हमको चाहिए, हाइड्रोजन बम जो उड़ा देता है, ठीक ना। अब तो भाई डर ही लगता है छोड़ने से। तो 8 नंबर क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, कौन सा मिश्र धातु है बताओ? जर्मन सिल्वर, निकेल, तांबा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। जर्मन सिल्वर आपका इज राइट आंसर हो जाता है, इज राइट आंसर। ओके। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला था कि निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण है बताओ? गिफ्ट, जुड़वा, परखनली, शिशु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण है, तो ये भाई आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। परखनली शिशु, परखनली शिशु आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज का, लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर किस पे करता है? माता पे, पिता पे, दादा पे, दादी पे? बतावत हो, दादा दादी तो नहीं होगा, इसको काट दो। अब बात आता है माता पिता। बताओ माता पिता में से कौन होगा? लड़का होगा या लड़की होगी, किस पे निर्भर करता है? तो ये पिता पे करता है, ठीक ना। पिता आपका इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू, ठीक ना। चलो तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक ना। बताओ 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ईमानदारी से बताना। और फौजी बनना चाहते हो तो भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक ना। पढ़ाई के साथ साथ रनिंग करो, हर चीज़ करो लाइफ में, तभी भाई कुछ कर पाओगे। अभी के समय में कामयाब, जो भी लोग कामयाब है ना उसी को सब देखता है, बाकी को गाली देता है और मजाक उड़ाता है, ताना मारता है। तो आप लोग इस भाई को इसको याद रखना। ओके, चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिल रहा हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।